नमस्कार दोस्तों, हमारी इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है कि मनुष्य क्यों दुखी है। जी हाँ, हम लोग अपनी वास्तविक पहचान ही भूल चुके हैं। हम हैं कौन, तत्व से हम हैं कौन। जी हाँ, अभी आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ कि आप कौन हो, तो आप बोलोगे मैं फलाना, मैं फलानी। आप मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूँगा मेरा नाम ललित है। कुछ लोग इससे ज़्यादा बोलेंगे, वर्ग क्षेत्र में बताएंगे कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं पायलट हूँ, मैं क्रिकेटर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या 100 साल पहले हम डॉक्टर थे या आप डॉक्टर रहेंगे? 100 साल पहले आप इंजीनियर थे, क्या आप 100 साल के बाद इंजीनियर रहेंगे? जी नहीं। ये हमारी टेम्पररी पहचान हो सकती है, बट रियल पहचान नहीं हो सकती। वास्तविक पहचान हमारी नहीं हो सकती कि वास्तव में हम हैं कौन। हमें यही समझना है। हम ये नहीं जानते और हम सुखी होना चाहते हैं, परिश्रम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं सुखी होने के लिए। आपको जाना है मुंबई, बट आप दिल्ली वाली ट्रेन में बैठ जाओगे तो क्या कभी मुंबई पहुंच पाओगे? एक बार एक राज्य में एक राजा बीमार हो गया और उसके पास एक बड़े वैद्य आए और उन्होंने कहा कि किसी सुखी आदमी का कुर्ता मिल जाए तो ये ठीक हो जाएंगे। तो मंत्री ने कहा, इतना सरल उपाय? हमने तो बहुत दवा करवाई, बहुत इलाज करवाया इनका, लेकिन ये सही नहीं हो रही है। तो मंत्री ने अपना सैन्य दल तैयार किया और 10 दिशाओं में भेज दिया कि कहीं से भी एक सुखी आदमी का कुर्ता लेके आओ, जिससे कि राजा को पहना देंगे और राजा ठीक हो जाएगा। तो मंत्री ने सभी सैन्य दलों को 10 दिशाओं में भेज दिया, लेकिन कुछ समय के बाद सभी सैनिक निराश होकर और मंत्री के पास आए कि सरकार, हमें तो कोई सुखी आदमी मिला ही नहीं। तो मंत्री ने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो उसको संतुष्टि नहीं हुई इस बात की, इसलिए वो खुद ही ढूंढने के लिए निकला। जब शहर से बाहर निकला तो एक नदी के किनारे एक व्यक्ति नौका पे बैठ के अपना गमछा घुमा घुमा के और गाना गा रहा था। तो उसने सोचा कि ये आदमी सुखी लग रहा है, तो उसको बुलाया, ए भाई यहाँ आओ जरा। तो वो आया और उससे पूछा कि आप सुखी हो? कि हाँ, हम तो बहुत सुखी हैं, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, बस कि हम आपको ही खोज रहे थे। हमारे राजा की मतलब तबीयत खराब है और वैद्य जी ने बोला है कि किसी सुखी आदमी का कुर्ता मिल जाए तो हमारे राजा ठीक हो जाएंगे, आप अपना कुर्ता दे दो। कुर्ता मतलब शर्ट, जो भी समझो आप। तो उसने बोला कि हमारे पास कुर्ता नहीं है, इसलिए तो हम सुखी है। जितने कुर्ते वाले हैं वो सब दुखी हैं। रियल में वो कुर्ता और कोई नहीं, हमारा शरीर ही है। जितने भी कुर्ते वाले, जितने भी शरीर वाले, वो सभी दुखी हैं। शरीर व्याधि मंदरम सत्यसंधि झरझरम। ये शरीर ही दुखों का कारण है। रियल में हम शरीर हैं ही नहीं, हम आत्मा हैं। और हम खुश होने के लिए, सुखी होने के लिए क्या करते हैं? शरीर की सेवा करते हैं, शरीर के लिए परिश्रम करते हैं दिन रात। वी आर नॉट ह्यूमन बॉडी, वी आर सोल। एक बार एक व्यक्ति अपने घर पे एक तोते को लेके आया, तो तोता पिंजरे में बंद था। तो कुछ दिन के बाद देखा कि तोता रो रहा है। तो उसने सोचा कि शायद लोहे का पिंजरा है इसलिए वो रो रहा है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है। तो उसने थोड़ा परिश्रम किया, मेहनत की, इसके लिए हम एक चांदी का पिंजरा लेके आएंगे तो ये खुश हो जाएगा, रोना बंद कर देगा। तो कुछ दिनों के बाद उसने चांदी का पिंजरा बनवाया और तोते को उसमें रखा। तो उसने देखा कि तोता फिर भी रो रहा है। तो उसने सोचा कि शायद ये चांदी के पिंजरे में है और इसको सोने के पिंजरे की ज़रूरत है, इसके लिए सोने का पिंजरा लाएंगे तो शायद ये रोना बंद कर देगा। तो थोड़ा और मेहनत किया, परिश्रम किया। तो कुछ दिनों के बाद उसने सोने का गोल्ड 24 कैरेट रियल गोल्ड का पिंजरा बनवाया और तोते को उसमें रखा। कुछ दिनों के बाद देखा कि तोता फिर भी रो रहा है। उसने सोचा कि शायद ये सोने के पिंजरे में खुश नहीं है, इसके लिए रियल डायमंड, हीरे मोती का पिंजरा बनवाएंगे तो ये खुश हो जाएगा। तो उसने थोड़ा और मेहनत किया, परिश्रम किया, रियल डायमंड, हीरे मोती का पिंजरा बनवाया उसके लिए, तोते के लिए, और तोते को उसमें रखा। बाद में देखा कि तोता फिर भी रो रहा है, पर वो तोते के लिए कुछ नहीं कर रहा है, तोता रो रहा है तोते के पिंजरे के लिए कर रहा है सब कुछ, इसलिए तोता रो रहा है।
बट इस बात से हम ये समझना चाहिए कि तोता और कोई नहीं, तोता हम यानी कि आत्मा है, और पिंजरा और कोई नहीं, हमारा शरीर है। हम सुखी होना चाहते हैं आत्मा से, यानी हम सुखी होना चाहते हैं, आत्मा सुखी होना चाहती है, पर कार्य किसके लिए करते हैं? एक शरीर के लिए, एक पिंजरे के लिए। हम कार्य शरीर के लिए कर रहे हैं, सुखी होना चाहते हैं कि हम आत्मा, हम लोग, तो कैसे ये संभव है? जैसे कि हमारे शरीर के माता पिता होते हैं जिन्होंने जन्म दिया, इतने बड़े किए, ऐसे ही हमारी आत्मा के भी माता पिता हैं, हमारे आत्मा के पिता हैं, वो परम पिता परमेश्वर हैं। हम जितनी भी आत्माएं हैं, जीवात्मा, सब परमात्मा का ही अंश हैं। और वो परमात्मा कौन है? सत्यचित आनंद है, जो हमेशा आनंद में ही रहते हैं। और आत्मा का भी वही स्वरूप है, सत्यचित आनंद है। न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूतवा भविता वान भूय अजो नित्य शास्तोत्यम प्राणो न हन्य ते हन्य माने शरीरे। आत्मा अजर है, सनातन है, नित्य है, जो हमेशा रहने वाली है। जैसे परमात्मा तैसे आत्मा भी रहने वाली है। और हम सोचते हैं कि हम शरीर को ही अपना मान लेते हैं कि कुछ समय तक हैं, परिश्रम करो, खुश रखो इसको, पर हम आत्मा के लिए कुछ करते ही नहीं हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि नयनम छिदंत शस्त्राणि नयनम दहित पावका न चैनम कलिदंती आपो न शोष्यति मारुता। इस आत्मा को न आग से जलाया जा सकता है, न पानी से भिगोया जा सकता है, और न हवा से सुखाया जा सकता है। ये नित्य है, ये अमर है। आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है। ऐसे ही हम भूल जाते हैं कि हम हैं कौन, हम अपनी वास्तविक पहचान ही भूल जाते हैं और हमेशा दुखी रहते हैं। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि आप कभी घर से नहा धो के, बाल बना के, अच्छे कपड़े पहन के निकले होगे कि आज हमें दुखी होना है? कोई भी नहीं। A to Z कोई भी संसार में शायद ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो ऐसा सोचता होगा। ऐसा कोई भी नहीं सोचता है कि हमें दुखी होना है। सभी उसी क्षेत्र में कार्य करते हैं जिससे कि हम सुखी हो जाएं। जो भी कार्य करते हैं सब सुखी होने के लिए, दिन रात जो भी काम कर रहे हैं सुखी होना, हमें सुखी होना है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि आज तक कभी सुखी हुए? श्रीमद् भागवत में नव योगेश्वर भगवान ने कहा है कि कर्मणि आरंभणा नाम दुख हत्ति सुखाय अच्छा। हर मनुष्य का यही लक्ष्य रहता है कि दुखों को हटा के हमें सुख की प्राप्ति हो जाए। दुख को हटाना है जो भी है, और उसी कार्य में, इस क्षेत्र में वो लगे रहते हैं। लेकिन कभी कोई सुखी हो पाया? बचपन से बुढ़ापा आ गया कार्य करते 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 सुखी हो जाने के लिए, पर क्या कभी सुखी हुए? कुछ लोग मूवी देखने जाते हैं कि मूवी देख के खुशी, मतलब सुखी हो जाएंगे क्या? मूवी, मैं आपसे पूछता हूँ, मूवी देखना किसका क्षेत्र है, किसका कार्य है? आंखों का कार्य है। आंख तृप्त होती है, और आंख हमारी बॉडी का ही पार्ट है। कुछ लोग खाना खाने जाते हैं होटलों में कि खाना खा के खुशी हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, लेकिन वो जिब्या का कार्य है। और जिब्या किसका पार्ट है? एक बॉडी का पार्ट है। कुछ समय के लिए हमें, मान लिया जाए कुछ समय के लिए हम खुश हो जाते हैं, पर वो सुख क्षण भंगुर होता है, क्षण मात्र के लिए ही होता है, बिंदु मात्र होता है। क्या बिंदु मात्र सुख से क्या हम सुखी हो जाएंगे? लेकिन हमें सिंधु के बराबर, एक सागर के बराबर हमें सुख चाहिए। वो कौन है? वो कहाँ से मिलेगा? वो स्रोत है परमात्मा, जो सत्यचित आनंद है, जो सुख के सागर हैं, और हम एक बूंद के पीछे पड़े हुए हैं। अब आप लोगों के मन में ये सवाल होगा कि हमें करें क्या? आपने तो बोल दिया कि हम शरीर हैं, शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, और हम कार्य करते हैं शरीर को खुश करने के लिए, इसलिए खुशी नहीं हो पाते हैं। तो हमें करना क्या चाहिए? भागवत गीता में कहा है, सबे पुंसा परमो धर्म यतोर भक्ति यदोक्षच अहेतु की अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्धति। इसका मतलब ये है कि हमें भगवान से प्रेम करना चाहिए, आत्मा के द्वारा परमात्मा की सेवा करनी चाहिए। मेरा मतलब ये नहीं है कि मुंडन करके मंदिर में बैठ जाओ, ये नहीं। भक्ति का मतलब ये है कि आप जैसे हो, जहाँ हो, वैसे आप भक्ति कर सकते हो, परमात्मा से प्रेम कर सकते हो, भगवान का नाम लेके भी कुछ भी कर सके। जब हम आत्मा के द्वारा परमात्मा की सेवा करेंगे तो हमारे अंदर से ही सुख प्राप्त होगा।
जो हम बाहर ढूंढ रहे हैं, संसार में सुख ढूंढ रहे हैं, वो हमारे अंदर ही है। क्योंकि हम आत्मा है, और आत्मा कौन है? परमात्मा का अंश है। परमात्मा कौन है? सत्यचित आनंद है, जो हमेशा आनंद के एक रूप हैं। अगर हम अपनी आत्मा के द्वारा परमात्मा की सेवा करेंगे तो हमें अंदर से ही एहसास होगा, अंदर से ही हमें एक अनुभव प्राप्त होगा, खुशी प्राप्त होगी, जो हम इस संसार में ढूंढ रहे हैं, जो भौतिक वस्तुओं में हमें नहीं प्राप्त होती है। क्योंकि हम भौतिक अंश नहीं हैं, हम आध्यात्मिक अंश हैं। हम आध्यात्मिक जगत में रहने वाले परमात्मा के अंश हैं। तो शायद आप लोग अब समझ चुके होंगे कि हम मनुष्य दुखी क्यों हैं। हम इस योग्य नहीं हैं दोस्तों कि हम इस बात को आपको समझा सकें, लेकिन फिर भी अपनी टूटी फूटी शब्दों के द्वारा आपको हमने इस बात को समझाया है। और अगर कोई शब्दों की त्रुटि रह गई हो तो अपना छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना, और बने रहिए हमारी वीडियो में आगे भी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।